क्या दोस्तों आप भी कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स विद बार, विदाउट बार चलाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैंटीन्स की, रेस्टोरेंट्स विद बार, विदाउट बार ITR फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यूज़र ID और पासवर्ड डालकर, और यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। इस पर टिक मार्क करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए ये है ITR फॉर्म। ITR फॉर्म जो सिलेक्ट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी इनकम कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स विद बार, रेस्टोरेंट्स विदाउट बार के अलावा किस सोर्सेज से आपकी इनकम है। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं ITR 4। ठीक है, आपको इसमें से ITR फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है वो है 3 लाख। यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई या सैलरीड पर्सन है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। यदि आप एक पेंशनर्स हैं तो पेंशनर्स भी इसमें दिया हुआ है। फिर नीचे आएंगे, इसमें अदर्स का ऑप्शन भी है और नोट एप्लीकेबल। यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो आप इसे नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अब उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद 139(4) बिलेटेड रिटर्न आफ्टर फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हैं तो इस पर टिक मार्क करना है, जिसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। फिर उसके बाद 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में न्यू रिजिम में जाने के लिए ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। और यदि आप जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA। ठीक है, वो फाइल करने के बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर ऐड करनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर्म 10IEA का यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, इसको नो पर टिक मार्क कर देंगे। फिर नीचे आएंगे बैंक डिटेल्स। अब देखिए आपको जो इसमें बैंक डिटेल्स ऐड करनी है वो करनी है जो कि आपकी प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल ID लिंक होने चाहिए, तभी वो वैलिडेटेड होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वैलिडेटेड। ठीक है, फिर नीचे आएंगे,
फिर उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी एग्जम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी एग्जम्पशन है तो आपको इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने सैलरी को नोट एप्लीकेबल किया था, इसलिए यहाँ पर हाइड होके आ रहा है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरिज। अब यदि आपकी कोई कैंटीन्स है, ठीक है, आपका कोई रेस्टोरेंट है विद बार या विदाउट बार, तो वो हमारा किस में ऐड होगा, बिजनेस में। तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम डाल देते हैं ठीक है, स्टार कैंटीन हमने डाल दिया है। यदि आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। फिर उसके बाद बिजनेस कोड, तो देखिए इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं। यदि आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैंटीन्स के लिए भी, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के लिए भी। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब देखिए ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको इसमें ऐड करना है, कैश में है तो इसमें ऐड करना है, और कैश और बैंक को छोड़कर किसी अन्य में है, किसी अदर में है तो आपको इसमें ऐड करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। जैसे कि इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पर शो हो रहा है 10 रुपीज़, ठीक है। यदि आपका इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, तो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है या ऑटो फिल होके आ जाएगी। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है, ठीक है, कितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की थी अपने बिजनेस में, और कितनी आपकी एसेट्स है वो आपको ऐड करनी है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर्स मेंबर वन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसे कि एसेट्स में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपने कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, और कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, और कितनी आपकी एसेट्स हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देनी है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर ऐड कर देना है, और जीएसटी के अकॉर्डिंग कितनी आपकी टर्नओवर है, कितनी आपकी सेल है, आपको इसमें ऐड कर देनी है। यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो, हमारे केस में नहीं है तो हम इसे कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। पर क्लिक करेंगे, सन्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यदि आपका कहीं से टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि हमारा 2170 रुपये टीडीएस यहाँ पर शो हो रहा है। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी यहाँ पर हमारी 5,55,524 रुपये, ठीक है, यही हमारी टैक्सेबल होगी। अब इस पे हमारा टैक्स बनता है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 12,776 रुपये, लेकिन ये हमारा एडजस्ट हो गया किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। तो अब हमें 1 रुपया भी पे नहीं करना। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 2120 रुपीज़। फिर नीचे आएंगे तो हमारा रिफ़ंड इसमें बन रहा है कितना, 2120 रुपये। अब उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आरटीआर को सबमिट कर देना है, और आरटीआर को सबमिट करने के बाद अपनी आरटीआर को ई-वेरीफाइड कर देना है। तो आपको इसी प्रकार ही अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।